हेलो दोस्तों, उज्जैन के पिछले वीडियो में हमने महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल कॉरिडोर को देखा था। आज इस वीडियो में हम उज्जैन की बाकी की जगह जैसे कि राजा विक्रमादित्य का टीला या कॉरिडोर, श्री काल भैरव मंदिर, राजा योगी भर्तृहरि गुफाएं, श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर जैसी फेमस जगह को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उज्जैन में हमने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद ऑटो रेंट पर ले लिया था, जो बाकी की जगह दिखाकर वापस वहीं पर छोड़ने के 150 रुपए पर पर्सन लेते हैं। सबसे पहले हम काल भैरव के दर्शन करने आए। काल भैरव का ये मंदिर काफी प्राचीन माना जाता है। यहाँ काल भैरव को काल चक्र के अधिपति माना जाता है। काल भैरव का मंदिर भगवान शिव के रौद्र और तांत्रिक रूप काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें न्याय के देवता, रक्षक और तंत्र साधना के सर्वोच्च आराध्य माना जाता है। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है यहाँ की परंपरा, जहाँ भक्तगण भगवान काल भैरव को मदिरा यानी कि शराब का भोग अर्पित करते हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है और इसका संबंध तंत्र साधना की प्राचीन विधियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए 1 से 2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है। अगर कभी नसीब अच्छा हो तो 15-20 मिनट में भी दर्शन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव अष्ट भैरवों में से सबसे प्रमुख है और वो पूरे शहर की रक्षा करते हैं। काल भैरव को समय का स्वामी कहा गया है। उनके नाम में ही काल अर्थात समय और भैरव अर्थात भयावह शक्ति का प्रतीक छिपा है। इसकी वजह से उज्जैन की पंचकोशी यात्रा या किसी भी धार्मिक आयोजन की शुरुआत काल भैरव के दर्शन से होती है। यह मंदिर उज्जैन की पवित्रता और इसकी गहन आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जो हजारों वर्षों से साधकों, श्रद्धालुओं और रहस्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। वैसे तो ये मंदिर काफी पुराना है। स्कंद पुराण के अनुसार इसे राजा भद्रसेन द्वारा निर्मित बताया गया है और अभी का मंदिर मराठा शैली में बना हुआ है, जिसे महादजी शिंदे ने तीसरे पानीपत युद्ध के बाद 1761वीं ईस्वी के आसपास पुनः निर्मित कराया था। अभी तो यहाँ थोड़ी कम भीड़ है। यहाँ पर महाशिवरात्रि और कालाष्टमी के दिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। तब यहाँ पर खड़े रहने की जगह भी नहीं बचती। ये काल भैरव का वाहन कुत्ता है। तांत्रिक परंपरा में कुत्ता प्रेतलोक, यमलोक और तंत्र शक्तियों से जुड़ा हुआ है। ये काल भैरव जी की मूर्ति है। यहाँ दर्शन करने के बाद हमने बाहर निकलकर गन्ने का जूस पिया। वहाँ से हम सीधे चले गए भर्तृहरि की गुफाओं को देखने। ये गुफाएं पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यह गुफाएं शिप्रा नदी के किनारे काल भैरव के मंदिर के पास में ही स्थित है। इन गुफाओं का संबंध महान संत और योगी राजा भर्तृहरि से है। भर्तृहरि प्राचीन भारत के एक महान कवि, दार्शनिक और योगी थे। वे राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कहते हैं कि उन्होंने राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण किया और जीवन के अंतिम वर्ष इन गुफाओं में तपस्या करते हुए बिताए। उन्हीं के नाम पर इन गुफाओं का नाम पड़ा भर्तृहरि गुफाएं। यहाँ एक गौशाला भी है, जहाँ पर गायों की सेवा फ्री में की जाती है। लगभग 50-60 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम मंदिर तक पहुँच जाते हैं। इसका खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक है और यहाँ प्रवेश एकदम फ्री है। चलिए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। इस रास्ते हम गुफा तक जा सकते हैं, जहाँ पर ये बड़ा सा गेट है। गेट के पास में शिव गोरक्षनाथ का मंदिर है और गेट में से लेफ्ट साइड पर हमें ये गुफाएं देखने मिलती है। ये गुफाएं काफी छोटी और नैरो है, तो यहाँ एक बार में सिर्फ 50 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। यह गुफाएं 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है, यानी कि यह लगभग 1500 साल पुरानी है। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने यहाँ बैठकर नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। भर्तृहरि जी की गुफा में आज भी उनका ध्यान मग्न स्वरूप देखने मिलता है, जहाँ श्रद्धालु जाकर साधना करते हैं। यह स्थान साधु संतों और तपस्वियों के लिए एक साधना का स्थल रहा है। यहाँ की शांतिपूर्ण और रहस्यमयी ऊर्जा आज भी लोगों को ध्यान और साधना के लिए आकर्षित करती है। यहाँ हर जगह हमें झुककर घूमना पड़ता है, नहीं तो पत्थरों में हमारा सर टकरा जाएगा।
बाहर कितना भी टेम्परेचर ज्यादा हो, लेकिन अंदर हमें ठंडक लगती है। ज्यादा भीड़ में ऑक्सीजन की कमी शायद लग सकती है। बाहर की तरफ एक और मंदिर है। अगर आप आध्यात्म, इतिहास और रहस्यों में रुचि रखते हो तो भर्तृहरि की ये गुफाएं आपके लिए अनोखा अनुभव साबित हो सकती है। अब हम आए हैं कुंडेश्वर महादेव के दर्शन करने। यह मंदिर शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत, आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। कुंडेश्वर महादेव का नाम यहाँ स्थित एक प्राचीन जल कुंड के कारण पड़ा है। इस मंदिर में विराजित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और यही तपस्वियों ने वर्षों तक तपस्या की थी। अगर आप धार्मिक आस्था, इतिहास और प्रकृति को जानने में दिलचस्पी रखते हो तो यहाँ जरूर आइएगा। ये है 24 खंबा माता मंदिर। यह मंदिर प्राचीन उज्जैनी नगरी के भव्य द्वारों में से एक का हिस्सा माना जाता है और इसका नाम इसके 24 खंभों या स्तंभों के कारण पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह जगह राजा विक्रमादित्य काल से जुड़ी हुई है। यह मंदिर 2 देवी स्वरूपों को समर्पित है, माता हिंगलाज और माता काली। इसकी वास्तुकला पूरी तरह से मालवा स्थापत्य शैली में है। मंदिर के 24 विशाल पत्थर के खंभे इसे एक अलग पहचान देते हैं। ये मंदिर उज्जैन के गौरवशाली अतीत की गवाही देता है। अमावस्या और नवरात्र जैसे पर्वों पर यहाँ पर काफी भीड़ होती है। वहाँ से हम रिटर्न हो गए श्री दत्तात्रेय अखाड़ा में, जहाँ पर हमने रूम बुक किया था। इसकी ज्यादा डिटेल पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी दी हुई है। वहाँ थोड़ा आराम करने के बाद रात को हम देखने निकले श्री विक्रमादित्य टीला। भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट विक्रमादित्य, जिनका नाम सुनते ही बुद्धिमत्ता, न्याय और संस्कृति की छवि मन में उभरती है। यह न सिर्फ एक टीला है बल्कि इतिहास की उस भूमि का हिस्सा है जहाँ से विक्रम संवत जैसी काल गणना की शुरुआत हुई थी। विक्रमादित्य टीला को वही स्थल माना जाता है जहाँ सम्राट विक्रमादित्य का दरबार लगता था। कहा जाता है कि यहीं से उन्होंने न्याय किया, निर्णय लिए और एक समृद्ध सांस्कृतिक युग की शुरुआत की। यह स्थल सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी जैसी पौराणिक किस्सों से जुड़ा हुआ है। टीले के ऊपर एक खुला परिसर है जहां विक्रमादित्य की विशाल प्रतिमा स्थित है, जिसमें वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऊपर जाने के लिए हमें यहाँ से आगे जाना है, जिसके राइट साइड में आज्ञाधारी हनुमान जी का मंदिर है और लेफ्ट साइड में महाकाल भैरव का मंदिर है। सीढ़ियों के दोनों तरफ हमें चक्र देखने मिलते हैं, जिसे नवरत्न चक्र कहा जाता है, जिस पर दरबार के नवरत्न के बारे में लिखा गया है। ऊपर यहाँ राजराजेश्वर गजानन का मंदिर है और दूसरी तरफ नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। इस जगह पर राजा विक्रमादित्य के कई सारे चिन्ह देखने मिलते हैं, जैसे कि यह श्री विक्रमादित्य महाराज की सिंहासन बत्तीसी चरण पादुका है। ये माँ दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पर ऐसे सिंहासन स्मृति चिन्ह बनाए गए हैं। ये लगभग 3 है। यहाँ पर विक्रम संवत 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यहाँ विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। विक्रमादित्य टीला उज्जैन की सांस्कृतिक आत्मा का वो सिरा है जो भूतकाल को वर्तमान से जोड़ता है और आने वाले पीढ़ियों को गौरव का एहसास कराता है। सिंहासन के दोनों तरफ हमें विक्रमादित्य के दरबार के 9 महारत्न देखने मिलते हैं। साथ में यहाँ उनके बारे में सब लिखा हुआ भी है, तो हमें जानकारी भी मिलती है। वैसे भी पूरा उज्जैन इतिहासकारों के लिए काफी अच्छी जगह माना जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।